Assalamu alaikum. Welcome to the fourth lecture of Python programming. मैं विक्ट्री कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म से मिठू खान आपके साथ चौथे लेक्चर में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज जो हमारा इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम कमेंट्स किसी पाइथन प्रोग्राम में डाल सकते हैं। असल में कमेंट्स किसी भी प्रोग्राम की लॉजिक को डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर का जो कंपाइलर है वो इसको ट्रांसलेट नहीं करता मशीन लैंग्वेज में या इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। कमेंट्स सेक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक ख़ास किस्म का हम सिंबल लगाएंगे ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट इसको मैंने कोड कंसीडर नहीं करना। तो इस हवाले से जो कमेंट्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में पाइथन लैंग्वेज में वो दो तरह के हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट है, बाज़ औक़ात किसी एक स्टेटमेंट को हम सिंगल लाइन में डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसलिए हमें एक ही लाइन में कमेंट देने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम एक हैश का सिंबल यूज़ करते हैं। तो जब हम मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करेंगे, हैश सिंबल इज़ हेयर। जब हम मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करेंगे बाज़ औक़ात हमें बड़ी डिटेल में प्रोग्राम के किसी ख़ास हिस्से को डिफ़ाइन करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, ताकि अदर देन अ प्रोग्रामर या कोई और प्रोग्रामर इस कोड को देखे तो इसके कमेंट्स की मदद से वो इसको बड़ी आसानी से समझ सके। तो दूसरे जो कोड को रीड करने वाले लोग हैं उनकी आसानी के लिए हम बाज़ औक़ात कई लाइनों पर मुश्तमिल कमेंट शो करते हैं। कमेंट को हम उसमें एंटर करते हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम में। तो मल्टी लाइन कमेंट्स डालने के लिए हमें डबल कोट्स को 3 बार एंटर करना होता है। 3 बार जो है डबल कोट्स हमें लगाना होती हैं, वो शुरू से और फिर हम मल्टी लाइन कमेंट लिखने के बाद उसके एंड में कमेंट जहाँ पे हमारा एंड होगा वहाँ पे हम ट्रिपल डबल कोट्स लगाएंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, एक मल्टी लाइन कमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं इसी प्रैक्टिकल की तरफ कि देखते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से हमारे काम करते हैं। चलें जी, अब हमने कंपाइलर ओपन कर लिया है। तो मैं सिंगल लाइन कमेंट एंटर करने की कोशिश करूँगा। तो देखें हैश सिंबल से हमने शुरू किया कमेंट, दिस इज़ अ कमेंट, प्रिंट तो हमारे पास आउटपुट ये आ गई। अब देखें हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट जो हमने लिखा उसकी आउटपुट नहीं आई, जबकि हमने दूसरी कमांड जो एंटर की है यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कमांड की हमारे पास आउटपुट आ गई है। नाउ मल्टी लाइन कमेंट हम एंटर करने की कोशिश करते हैं। ये मल्टी लाइन कमेंट है, इसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको इग्नोर करेगा। चलें जी, यहाँ तक हमारा एक मल्टी लाइन कमेंट जो है
ख़त्म हो गया। अब देख रहे हैं कि मल्टी लाइन कमेंट इस यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है। हम देखते हैं कि ये ऐसा इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें चाहिए था कि हम जो है इसको यूं करते हैं। चलें, जब हम नई लाइन पे आते हैं तो ये मल्टी लाइन कमेंट है, इसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो डेफिनेटली इसको ये मल्टी लाइन जो सिस्टम है हमारे पास कमेंट्स का, ये आपने देखा कि किस तरीके से हम मल्टीपल लाइंस पर कमेंट्स जो है ना इंटर कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एन अदर स्टेप। हम आउटपुट जब किसी प्रोग्राम से लेते हैं तो उसमें आउटपुट भी हम किसी वेरिएबल से लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फ़र्ज़ करें कि एक वेरिएबल x है, हमने इसमें एक स्ट्रिंग सेव की हुई है पाइथन इज़ ईजी, और हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। इस x वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवा दिया तो ये मेरे पास प्रिंट होके आ गया। इसकी आउटपुट होगी पाइथन इज़ ईजी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरीके से x इज़ इक्वल टू पाइथन इज़ ईजी। जब मैंने इसको कमांड दी x को प्रिंट करने के लिए तो x मेरे पास प्रिंट होके आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग के मुख्तलिफ हिस्सों को हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स में रख सकते हैं और उनको कंबाइन करके प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x में मैंने रख दिया पाइथन, y में रख दिया इज़, और z एक वेरिएबल लिया और वहाँ पे रख दिया मैंने ईजी। अब मैंने प्रिंट करवाया x, y एंड z, तो मेरे पास पाइथन इज़ ईजी के एक स्टेटमेंट को जो है ना हम इस तरीके से आउटपुट पे हासिल कर सकते हैं। चलें जी, हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास और कौन से ऑप्शंस हैं प्रिंट करवाने के लिए। आप जो है ना स्ट्रिंग जो हमारे पास हैं, जो वेरिएबल्स में होती हैं, उन स्ट्रिंग वेरिएबल्स के दरमियान प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हुए भी हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। प्रोग्रामिंग में प्लस का जो ऑपरेटर है स्ट्रिंग के लिए, इसको हम कॉनकैटिनेशन कहते हैं। कॉनकैटिनेशन। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ जोड़ देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ x प्लस y प्लस z। आप कोमा नहीं लगाते, आप जो है प्लस का सिग्नेचर लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, तो फिर ये यूं प्रिंट होगा। अब देख लें कि इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं आ रही है। पाइथन इज़ ईजी, ये बग़ैर स्पेस के इकट्ठे ही जो है ना स्ट्रिंग को इसने जोड़ दिया है। इसी वजह से प्लस का जो ऑपरेटर है पाइथन में, इसको हम कहते हैं कि ये कॉनकैटिनेट करता है स्ट्रिंग्स को। एक z की स्ट्रिंग है, y की है और x की है। इन तीनों स्ट्रिंग्स को क्या कर रहा है, ये इनको इकट्ठा करके मिला रहा है। इसको हम स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन कहते हैं। इसके अलावा अगर आप ये प्लस का जो ऑपरेटर है ये नंबर्स के लिए यूज़ करेंगे तो ये नंबर्स को जमा करने के लिए यूज़ होगा, इनको ऐड अप करने के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल x में मैंने 5 रख दिया, y में y में मैंने 4 रख दिया, प्रिंट करवाया x प्लस y, तो इसका जो आंसर है वो 9 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसको कॉनकैटिनेट नहीं कर रहा, उनको मिला नहीं रहा, उनको उनके ऊपर न्यूमेरिकल ऑपरेटर जो है ना वो एज ए वर्क कर रहा है। तो इसलिए ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के तौर पर यूज़ होता है जब हम इसको नंबर्स में, यानी कि नंबर इंटीजर वेरिएबल्स में हम यूज़ करते हैं।
लेकिन इसके साथ एक अलर्ट आप देखें कि प्रिंट कैच फंक्शन में जब आप नंबर और स्ट्रिंग इन दोनों को प्लस के साइन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त आपका एरर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक देख लेते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल कि मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ y प्लस z। अब यहाँ पर देखें y जो है हमारा इसके अंदर इंटीजर पड़ा हुआ है और z में हमारा इजी पड़ा हुआ है, तो वो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर देखें जी। ये आपको बता रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस इंट एंड स्ट्रिंग। आप इंट और स्ट्रिंग की डेटा टाइप के दरमियान प्लस का ऑपरेटर आप यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये एरर देगा। ये इलीगल जो है आपने उसको कमांड दिया है। इसके अलावा जो आपके पास बेहतर वे है वो यही है कि आप स्ट्रिंग्स के दरमियान कोमा लगा के वेरिएबल्स हैं उनको प्रिंट आपने करना है, तो उनके दरमियान कोमा लगा के आपने उसको प्रिंट करवाना है, तो ये बेहतर प्रैक्टिस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब इसको यूँ करवाता हूँ, प्रिंट y एंड z, तो ये मेरे पास 4 इजी। ये आप देख लें कि किस तरीके से मेरे पास आउटपुट आ गई है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। जब आपने वेरिएबल क्रिएट कर दिए फंक्शन से बाहर, अब ये फंक्शन क्या है ये हम आगे जाकर मज़ीद डिस्कस करेंगे, अभी हमने वेरिएबल का स्कोप पढ़ना है। अगर आपने किसी फंक्शन से बाहर प्रोग्राम में कहीं भी वो वेरिएबल क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन आप एक फंक्शन डिफ़ाइन करवाने के बाद उसको कॉल करवा रहे हैं, तो उसको प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, यहाँ पे एक फंक्शन है, इस फंक्शन में हमने इस वेरिएबल को, ये जो इस फंक्शन से बाहर हमने डिफ़ाइन करवाया हुआ है, इसको हमने क्या किया है, इस फंक्शन के अंदर यूज़ किया है। तो अब ये फंक्शन कॉल हो गया, तो इसकी जो आउटपुट आएगी प्रिंट जो पाइथन इज़ ऑसम, तो इस x के अंदर हमारे पास ऑसम का एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है। इसलिए अब एक और हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, लोकल वेरिएबल जो है। अब लोकल वेरिएबल में क्या होता है कि वो ऐसा वेरिएबल जिसको हम फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। देखें यहाँ पर एक और x है जिसको हमने स्ट्रिंग दे दी फैंटास्टिक की, और एक और वेरिएबल जो हमने फंक्शन के बाहर डिफ़ाइन करवाया हुआ है उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम इसको फंक्शन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि ये जो फंक्शन के अंदर जो x है इसको हम लोकल वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इट कैन बी यूज्ड ओनली इन विद इन अ फंक्शन। तो अब क्या होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो प्रिंट होगा हमारे पास पाइथन इज़ फैंटास्टिक। ये फैंटास्टिक यहाँ पे यूज़ होगा, जबकि जब हम प्रिंट का फंक्शन यूज़ करके ये x जो यूज़ कर रहे हैं, इस x का मतलब है इजी वाला, तो ये ग्लोबल वेरिएबल x है और ये लोकल वेरिएबल x है। तो विद इन अ फंक्शन अगेन x कैन बी यूज्ड एज लोकल वेरिएबल, हम इसको लोकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल हम प्रोग्राम में और किसी भी हिस्से में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का। तो आज हम एट द एंड कुछ इम्पॉर्टेंट जो है ना डेटा टाइप्स देख लेते हैं, जो हम फर्दर पाइथन के इस कोर्स में आगे पढ़ने जा रहे हैं। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा होगा उसको हम स्ट्रिंग डेटा टाइप कहेंगे। एक सिंपल एक नंबर होगा कंप्लीट, उसको जब हम असाइन करेंगे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसकी डेटा टाइप बन जाएगी इंटीजर। अगर आपने x को इशारिया वाला नंबर दे दिया, पॉइंट्स वाला नंबर दे दिया, डेसिमल वाला नंबर दे दिया, तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाएगा। एक और जो कॉन्सेप्ट है, कोई एक नंबर दिया आपने और आगे आपने कोई एक अल्फ़ाबेट लिख दिया, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब आगे जो है ना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो ये हैं कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ लिखी डबल कोट्स में स्ट्रिंग की शक्ल में,
और उनको कोमा के ज़रिए सेपरेट कर दिया एक दूसरे से। स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आपने कुछ वैल्यूज़ डबल कोट्स में लिखी स्ट्रिंग शेप में, उसको हम लिस्ट कहते हैं, उसको हम लिस्ट कहते हैं। जबकि अगर यही वैल्यूज़ आपने पैरेंथेसिस में लिखी, इनको हम टपल्स कहते हैं। इसके अलावा एक और जो डेटा टाइप है वो है रेंज की। आपने एक्स की जो इंटीजर वैल्यू है कि इसको हम कहाँ तक ले के जा सकते हैं, वो एक्स रेंज का एक फंक्शन यूज़ होता है, इसको हम रेंज डेटा टाइप कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 ब्रैकेट्स में, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास लिस्ट आएगी, पैरेंथेसिस में हमारे पास टपल्स आएंगे, और इसके साथ एक करली ब्रैकेट हमारे पास, थर्ड ब्रैकेट है करली ब्रैकेट। इसमें हमने क्या करना है कि डिक्शनरी, ये जो इसके अंदर हमने एक वैल्यू दी, एक नाम दिया, और उसके साथ एसोसिएटेड एक वैल्यू दे दी। ये कोई टर्म है, इस टर्म का आगे एक मीनिंग है, मतलब है। फ़र्ज़ करें कि एक नेम के नाम से मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई और उस नेम में मैंने एक वैल्यू सेव कर दी खान, और एक और मैंने टर्म यूज़ की एज। इस टर्म को डिफ़ाइन करवाया मैंने इस वैल्यू की मदद से कि एज 36, तो ये क्या बन गई, ये डिक्शनरी हो गई। इसके अलावा आपने सेट अगर लिखने हैं तो सेट में हम वही ये सारा जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में लिखा था, अगर हमने सेम यही चीज़ें करली ब्रैकेट्स में लिख दी हैं तो वो क्या होगा, इसको हम सेट बोलेंगे। अगर कोई एक वेरिएबल एक्स है, मैंने इसको एक ट्रू या फॉल्स असाइन कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं बुलियन डेटा टाइप कहूँगा। तो ये आज का हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेटा टाइप्स थी, इनको आपने जहन नशीन करना है। आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो इन्हीं पर डिपेंड होंगे, और इन्हीं में से जो है ना हम आगे डेटा टाइप्स को यूज़ करने जा रहे हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।